बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय सेल्फ शुएब नज़ीर और ये वीडियो बेसिकली करियर काउंसलिंग से रिलेटेड है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ पॉपुलर फील्ड्स को छोड़ के जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट्स जो एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या आईसीएस करके फ्री होते हैं, तो आगे उन्होंने अपना करियर सिलेक्ट करना होता है। तो बच्चों को जो पता होता है, जो मैक्सिमम ये बताया जाता है, कुछ पॉपुलर फील्ड्स हैं, जो कि बच्चों के ज़हन में बिठाई जाती हैं कि आप अगर प्री मेडिकल कर रहे हो तो इन फील्ड्स में जाओगे, इसी तरह इंजीनियरिंग और इसी तरह आईसीएस के बच्चों को। लेकिन उनको ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि आप लोग इन स्पेसिफ़िक जो कुछ पॉपुलर फ़ील्ड्स हैं, अगर इनमें आपका मेरिट नहीं बनता, तो इससे हट के भी आपके पास बहुत सी ऐसी फ़ील्ड्स मौजूद हैं, जिनमें आप लोग अपना करियर जो है वो सेट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं करियर्स पे या उन्हीं फ़ील्ड से रिलेटेड कुछ बात करेंगे कि जो उन पॉपुलर फ़ील्ड से हट के कुछ फ़ील्ड्स हैं, जो कि हम चूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल रखा है और उनको जो चीज़ें बताई जाती हैं या उनको जो पता होता है, वो सबसे पहले तो एक मेन बात बताई जाती है जी एमबीबीएस। आप अगर एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, वो एमबीबीएस होना चाहिए। यानी कि आप मेडिसिन बैचलर मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी में एडमिशन आप अवेल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद बताया जाता है कि बीडीएस है, डेंटिस्ट्री है हमारे पास, इसी तरह फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और फिर आता है हमारे पास डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसको हम डीपीटी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि बच्चों को पता होते हैं कि हम एफएससी प्री मेडिकल अगर कर रहे हैं तो उसके बाद हम इन फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इन फील्ड्स में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एमबीबीएस और बीडीएस की, तो अगर तो आपके मैट्रिक, एफएससी और एमकैट पे 90% से अबव मार्क्स हैं, तो फिर तो आप इन फील्ड्स को ट्राई कर सकते हैं और आपका मेरिट बन सकता है। लेकिन इससे कम अगर आप 70 टू 80% मार्क्स या अपना मेरिट बनाना चाहें, तो वो आप फॉर्म डी और डीपीटी में भी ट्राई कर सकते हैं। अब वो बच्चे जो जिनके मार्क्स इससे कम आते हैं, यानी कि जिनके 60% मार्क्स तो होते हैं, लेकिन वो इन फील्ड्स में एडमिशन जो है वो अवेल नहीं कर पाते, तो वो क्या करें? अब उस पे या तो वो रिपीट करते हैं या इम्प्रूव करते हैं। लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसी फील्ड्स ढेर सारी मौजूद हैं जो कि बिलो 70% यानी कि 60% पे या 60% से कम मार्क्स पे भी आपको एडमिशन वहाँ पे मिल सकता है और एक अच्छा करियर जो है वो आप अपना बना सकते हो, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो सबसे पहले एक जो ऑप्शन उनके पास आता है फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट का। न्यूट्रिशनिस्ट एक बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका। पाकिस्तान में भी आप बना इसका स्कोप कर सकते हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत स्कोप है फूड एंड न्यूट्रिशनिस्ट का, तो इसमें आप जा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज़ हैं, एमएलटी है जहाँ पे आप जाते हैं टेस्ट करवाने, ठीक है? लैबोरेटरीज़ में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास एमएलटी की डिग्रीज़ होती हैं। फिर ऑप्टोमेट्री आ जाता है, ऑडियोलॉजी आ जाता है, कार्डियोलॉजी, इसी तरह फिर कुछ डिप्लोमाज़ हैं, अल्ट्रासाउंड के आ गए, एक्स-रे टेक्नीशियन आ गए। फिर आपके पास और फ़ील्ड्स हैं स्किन केयर की, फोरेंसिक स्टडीज़ हैं आपके पास, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, रेडियोलॉजी, फिर है हमारे पास वेटरिनरी डॉग मेडिसिन्स जिनको डीवीएम हम बोलते हैं, जिनको जानवरों का डॉक्टर कहा जाता है। तो आजकल के दौर में आप देख रहे हैं कि हर शख्स ने और लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है कि वो पेट्स रखना स्टार्ट हो गए हैं। तो पेट्स के लिए उनको ज़रूरी होता है, ये एक एक हमारा सोसाइटी में ये बना हुआ है कि हाँ जी, ये जी जानवरों का डॉक्टर है, जिसको हम डंगर डॉक्टर के नाम से जानते हैं। तो अब बेसिकली ये चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। लोगों ने पेट्स रखना स्टार्ट किए हैं और पेट्स के लिए उनको डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। तो ये फ़ील्ड एक बहुत उभरती हुई फ़ील्ड है पाकिस्तान में। इस फ़ील्ड में आप जा सकते हैं। इसी तरह नर्सिंग की फ़ील्ड आपके पास आ जाती है। स्पीच एंड लैंग्वेज की, मतलब आप जो लोग क़ुव्वत समात जिनके पास नहीं होती, उनके लिए आप ये फ़ील्ड है, मतलब उस उनको ट्रेन करने के लिए, यानी कि उनके लिए आप ये स्टडी कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह स्किन केयर की हैं, तो ये कुछ फ़ील्ड्स हैं जो कि फ़िल्टर की हुई हैं। इससे अलावा भी बहुत सी फ़ील्ड्स हैं जो कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेल कर सकते हैं अपने करियर के लिए। लाज़मी नहीं कि उन्होंने एमबीबीएस, बीडीएस, फ़ार्म डी या डीपीटी की तरफ जाना है। ये भी बहुत सी फ़ील्ड्स हैं जिनको आप अपने करियर के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के, जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की होती है, तो उनसे पूछा जाए तो वो भी कुछ टॉप की जो उन्होंने सुन रखे हैं, जो पॉपुलर ऑप्शंस हैं, वो कहेंगे कि हम केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग भी आप काउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी पॉपुलर फ़ील्ड्स हैं जो कि बच्चों को पता है और वो कहते हैं कि हम इन्हीं फ़ील्ड्स में जाना चाहेंगे। लेकिन फिर वही बात हम करेंगे कि अगर इन केस खुदा न ख़ास्ता हमारा मेरिट नहीं बनता, तो अगर इन फ़ील्ड्स में मेरिट नहीं बनता, तो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए और कौन से ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं और जिनको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ
ऑप्शंस हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं, जिसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग आ जाती है, रोबोटिक्स आ जाते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की हम बात कर चुके हैं, मटेरियल साइंस की आ सकती है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसी तरह वाटर रिसोर्सेज में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये बहुत सी फील्ड्स हैं जो कि वो कुछ खास स्पेसिफिक इंजीनियरिंग की फील्ड्स को छोड़ के भी आपको इंजीनियरिंग की और बहुत सी फील्ड्स मिल जाएंगी जो कि पाकिस्तान में कारामद हैं और ढेर सारी यूनिवर्सिटीज इन कोर्सेज को ऑफर भी कर रही हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई, अगर आपका मेरिट उनमें नहीं बनता तो यहाँ से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पे आ जाते हैं हमारे पास आईसीएस के स्टूडेंट्स, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ, कंप्यूटर के साथ अपना इंटरमीडिएट का लेवल पास आउट किया। अब उनके पास जो ऑप्शंस है वो कहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर साइंसेज है, बीएससीएस है, या फिर बीएसआईटी है, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो कि आईसीएस के स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन इससे हट के भी बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें वो अपना फ्यूचर जो है वो सेट कर सकते हैं, जिसमें वो अपना फ्यूचर या करियर अपना अवेल कर सकते हैं। उसमें कुछ ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आज के दौर की बहुत डिमांड है इसकी। फिर इसी तरह साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग का बहुत सिस्टम है, एनिमेशन, वेब डेवलपर, ये कुछ डिप्लोमास हैं। जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग आ गई, ई कॉमर्स, आपको पता है कोरोना के बाद हर कारोबार, हर जो बिजनेस है वो तकरीबन हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ चला गया, यानी कि वेबसाइट्स की तरफ चला गया, ठीक है, उसको ई कॉमर्स में आ जाता है। फिर इसी तरह गेम डिज़ाइनिंग है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, रिमोट सेंसिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग है। तो ये बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें से आप चुन के और अपना फ्यूचर इसमें, और ये बहुत इन है इस टाइम मार्केट में कंप्यूटर साइंसेज से रिलेटेड, ठीक है। ये तो वो फील्ड्स थी जो हमने अभी तक डिस्कस की, कुछ फील्ड्स जो कि प्री मेडिकल स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक पॉपुलर को छोड़ के उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस उनके पास बनते हैं। इसी तरह प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास और इसी तरह आईसीएस के स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शंस बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जनरल ऑप्शंस पे जो कि कोई भी कर सकता है, मतलब जनरली आप किसी सब्जेक्ट में डिग्री करके तो आगे अपना फ्यूचर जो है वो सेट कर सकते हो। आप मास्टर्स की तरफ जा सकते हो, आप पीएचडी की तरफ जा सकते हो। इस तरह करके सब्जेक्ट्स को स्टडी करके आप रिसर्चर बन सकते हो, स्कॉलर बन सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास वही बीएस प्रोग्राम्स में बीएस फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, स्पोर्ट्स, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बीएस प्रोग्राम में अपनी डिग्री कर सकते हो। और इनका भी आगे आपको चूंकि पता है टीचिंग में बहुत स्कोप है इनका। फिर आपके पास इनकी अगर फर्दर फील्ड्स आ जाती हैं जैसे कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्पेस फिजिक्स, कंप्यूटेशनल, बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी, इसी तरह इकोनॉमिक्स में आ जाता है एनवायरमेंटल साइंसेज, एलएलबी आ जाता है, लॉ आप कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, बीएस साइकोलॉजी एक बहुत अच्छी फील्ड, उभरती हुई फील्ड पाकिस्तान में, इसमें लोगों को आजकल बहुत डिमांड है इनकी। इसी तरह जियोलॉजी, जियोग्राफी में आ सकते हैं, लाइब्रेरी साइंसेज, मैथ कम्युनिकेशन, सोशल साइंसेज। तो ये कुछ ऐसी जनरल फील्ड्स हैं जो कि कोई भी स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहे मेडिकल से हों, चाहे आईसीएस से हों, चाहे प्री इंजीनियरिंग से हों, वो इन फील्ड्स को अवेल कर सकते हैं। तो ये कुछ डाटा था जो कि मैंने कंपाइल किया कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उनके लिए फ़ायदेमंद हो। इससे हट के भी मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो Why, baby, why do I love the times when